रुकावटें टूट जाएगा, हर एक दीवाले पूरा हट जाएगा। ओ यीशु के नाम से आमेन। आपका परिवारों में भी परमेश्वर बड़ी सामर्थ के साथ काम करेगा। हालेलुया। वो साथ यहाँ स्टेज पर बैठे हुए आप भाई लोग, साथ पास्टर लोग, सभी प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर छूने जा रहा है। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं एक प्रार्थना किया, परमेश्वर एक्ट्स ए कॉल टू सुपरनैचुरल यूथ मीटिंग में मुझे बहुत सारा लोग नहीं चाहिए, बस वही लोग चाहिए जिसको तू चुना है। आमेन, हालेलुया। हमारा मीटिंग में गिनती का संख्या बढ़ते जा रहा था, 100, 200, 300, 500, 700, वो संख्या बढ़ते जा रहा था। वो सेवा कायम कर चुका है, मगर इस बार मैंने बोला प्रभु 5 लोग, कितना? बोले 5 लोग जो तेरा सुनकर ग्रहण करके अपना सकता है, काफी है खुदा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं पूरी विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप में से हर एक व्यक्ति को सामर्थ के साथ चुने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। क्या आप लोग उत्साहित है कि नहीं है? हालेलुया। आज तक क्या हुआ मुझे नहीं पता, मगर आज से सब कुछ पूरा रीति से बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वालों के जीवन में परमेश्वर का कार्य पूरा होता है। आमेन। किसके जीवन में होता है? सबके जीवन में नहीं होता है। आप कभी देखिए, यीशु मसीह के पास बहुत भीड़ रहता था। कितना रहता? बोलिए मेरे पीछे, बोले कितना? इतना भीड़ था, इतना भीड़ था, यीशु मसीह को ही धक्का देता था। किसको धक्का देता? यीशु मसीह को गिराता था। यीशु मसीह एक बार पूछा, अरे मुझे थोड़ा नाव थोड़ा समय के लिए दे दो, हाँ, मैं नाव में बैठकर थोड़ा अंदर जाकर इन लोगों से बात करूंगा। यदि मैं जमीन पर खड़ा रहने से ये लोग मुझे बात करने नहीं देगा, मुझे दबा दबा कर परेशान कर देगा। हालेलुया। एक जगह में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पहाड़ को ऊपर चढ़ गया। इतना बड़ा भीड़ को देखकर, नहीं, इनके साथ हमारा नहीं हो सकता है। हालेलुया। उसके बाद बहुत सारा भीड़ था, मगर उसका करीब केवल 12 लोग था। हालेलुया। इतना भीड़ था, मगर उसकी मतलब पर्सनल बातें या कुछ विशेष बातें, शिक्षा किसको देता था मालूम है? 12 लोगों। और ये 12 लोगों को ही एक्सेस था कि कुछ भी डाउट होने से फिर जाकर, यीशु आपने जो बोला था हमको थोड़ा समझ में नहीं आया, फिर से बोलेगा क्या? हालेलुया। वो झूठ नहीं पूछ पाता था, क्योंकि वो झूठ उसके लिए आया ही नहीं, वो भीड़ उसके लिए आया ही नहीं। फिर किसके लिए आया था? जो चाहिए वो लेकर जाने के लिए आया था। मगर कुछ लोग ऐसे थे जो संख्या में कम है, बहुत करीब था, निकट था, और यीशु से सुनता था। नहीं समझ में आया तो जाकर यीशु को पूछता था, हमको समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। हालेलुया, हालेलुया। तो आज यहाँ बैठे हुए लोग कौन है मालूम है? यीशु का करीब लोग हैं। आमेन, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह आज आपका जीवन में बहुत ही सामर्थ्य चीज करने जा रहा है। आमेन। वो आज से आप नहीं, आपका परिवार पहचानेगा आप में प्रभु यीशु मसीह कार्य कर रहा है। आमेन। आपका दाएं बाएं रहने वाला पड़ोस लोग पहचान लेगा कि ये प्रभु यीशु मसीह का लोग है। आमेन, हालेलुया। आपका गांव, आपका समाज, आपका शहर, सब लोग पहचान लेगा ये व्यक्ति के साथ कुछ अलौकिक शक्ति है। वो लोग आकर आपको छूकर पूछेगा, आपके पास इतना अलौकिक बातें क्या है? आप दिल खोलकर मुस्कुराते हुए बोल सकते हैं, मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया।
परमेश्वर हमारा जीवन में काम करने जा रहा है। आमेन। आइए हमारा बाइबल्स को खोलेंगे, हम वचन को देखेंगे। आज परमेश्वर हमें क्या देने जा रहा है। हालेलुया। आइए भजन संहिता 92, भजन संहिता 92 उसका 10th वर्ष कोई जोर से पढ़ लीजिए। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं तख्त के तेल से चुपड़ा गया हूँ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह देख सकते हैं एक भक्त कहता है भजन में, परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं तट के तेल से छुपड़ा गया हूं। आमेन। आज हमारा इस सेवकाई का टाइटल था फ्रेश अनॉइंटिंग। आमेन। हालेलुया। तट के तेल, ताजा तेल, ताजा अभिषेक। आमेन। हालेलुया। आज हम विशेष करके अभिषेक हमारा जीवन में क्या कर सकता है हम देखने जा रहा है। क्या हम देखना चाहता है आप लोग? हालेलुया। देखना चाहता है अभिषेक हमारा जीवन में क्या करने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। इधर एक भक्त कहता है मैंने तट के तेल से छुपड़ा गया हूं, इसलिए मेरा सिंह कैसा हो गया? कहते जंगली सांड का सा ऊंचा और मजबूत। आमेन। हालेलुया। अभिषेक हमारा जीवन में फर्क लाता है। हालेलुया। क्या लाता है? चेंज। अनॉइंटिंग ब्रिंग्स चेंज। अनॉइंटिंग ब्रिंग्स चेंज। बोलिए मेरे पीछे, अनॉइंटिंग brings change in our life. Amen. Hallelujah. तो हम अभिषेक किया जाना चाहिए। आमेन। हमारा जीवन में कब फर्क आएगा? हम जब अभिषेक किया जाएंगे। आमेन। हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट यदि आप लिखना चाहता है तो लिखिए, अभिषेक बंधन को तोड़ता है। हालेलुया। क्या करता है? अनॉइंटिंग ब्रेक्स योर बॉन्डेज। बंधन को क्या करता है? वो चकनाचूर कर देता है। किस प्रकार की बंधन? आज हम मसीही होने के नाते, विश्वासी होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह का होने के नाते हमारा अंदर में एक बढ़ने की, उन्नति होने की, आशीषित होने का एक बीज हमारे अंदर में डाला गया है। मगर एक विश्वासी अपना जीवन में उन्नति नहीं होने का कारण, आगे नहीं बढ़ने के कारण, वो जहां है वही रहने का कारण, ना घर में बदलाव, ना खुद की जीवन में बदलाव, ना परिवार में परिवर्तन, ना काम में कमाई में परिवर्तन, मगर नाम के लिए मसीह है, नाम के लिए जय मसीह का झुंड है। हमको लोग कैसे पहचानते हैं? ये लोग तो विश्वासी हैं, ये लोग तो यीशु को आराधना करने वाले हैं, ये लोग तो जय मसीह का लोग हैं, ये लोग तो हालेलुया का लोग हैं। वाओ, अच्छा नाम दिया गया है। क्या काम वैसा हो रहा है? बोलिए बोलिए बोलिए, काम ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा हमारा जीवन में काम हो रहा है जैसा हम यीशु का है, वैसा यीशु का कार्य हमारा जीवन में हो रहा है, बन पा रहा है, हमारे परिवार में हो रहा है? क्यों नहीं हो पाते हैं? एक विश्वासी का जीवन में जो लोग आशीषित होने के लिए बुलाया गया है,
दूसरों के लिए आशीष की सौदा बनने के लिए बुलाया गया है। आज हम लोग आशीषित नहीं होने का कारण क्या है? हमारा जीवन प्रभु में आने के बाद भी नहीं बढ़ने का कारण क्या है? हालेलुया, हालेलुया। अब बताइए, आपका जीवन में यदि कोई एक व्यक्ति, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, काम में गया मजदूर करने, मजदूर किया सुबह से लेकर रात तक, मेहनत किया और उसको फल नहीं मिला, मतलब तनख्वाह नहीं मिला, अगला दिन उसको जाने का इच्छा होगा? जो मेहनत उसने किया, जो प्रयास उसने किया, उसकी फल उसको नहीं मिला, अगला दिन उस काम के ऊपर उसको इच्छा नहीं होगा। वैसा प्रभु में हम जब रहेंगे, प्रभु ने हमें सब प्रकार की आशीषों को दे चुका है, तो भी हम आशीषित नहीं होने का कारण क्या है? बहुत सारा विश्वासी विश्वास तो कर लिया, अभी तक अपना भाषा नहीं बदला। बहुत सारा विश्वासी अभी तक प्रभु में आ गया, विश्वासी 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, अपना वेश नहीं बदला, अपना विचार नहीं बदला। प्रभु का वचन कहता है, हम संसार के लोग नहीं है, हम संसार से अलग किया गया है। हम है संसार में, मगर हम संसार का सादृश्य नहीं बनना है, उनके जैसा नहीं करना है। मगर आज विश्वासियों का जीवन में संसार छाया हुआ है, संसारिक बातें, संसारिक गाना, संसारिक चीजें। बोलना है तो विश्वासी है मगर अभी भी पापी है, प्रभु में है मगर अभी भी पापमय जीवन जी रहा है। कलीसिया आता है, बपतिस्मा लिया है, तो भी परिवार में बदलाव नहीं है, मगर और भी क्या बोले, नष्ट होते जा रहा। बोलिए नष्ट होते जा रहा। और एक बार बोले नष्ट होते जा रहा। हालेलुया। ऐसा क्यों होता है? यदि हम देखने से वचन के आधारित, ये एक बंधन है। क्या है? बंधन है, बांधा हुआ। हालेलुया। ये बंधन जब तक नहीं टूटेगा, आप कुछ भी करो, आपके जीवन में वो उन्नति नहीं आएगा। वो बंधन किस प्रकार से होता है? पीढ़ी पीढ़ियों का श्राप। ऐसा पीढ़ी पीढ़ियों का श्राप। परमेश्वर कहता है, व्यवस्था विवरण में लिखा है, जो मुझे प्रेम करता है मैं उसको हजारों पीढ़ी तक उनको मैं प्रेम करूंगा, मगर जो मेरा विरोध करते हैं मैं उनको 4 पीढ़ी तक वो श्राप उनको मैं गिनूंगा। मतलब जेनरेशनल कर्सेस, पीढ़ी पीढ़ियों का श्राप हमारा ऊपर से यदि नहीं हटे, हमारा पुरखा लोग किया हुआ गलतियां, हमारा पुरखा लोग किया हुआ गलत चीजें हमारे ऊपर प्रभाव ला सकते हैं। इससे अनजान रहेंगे, हमको मालूम नहीं होगा। हम सोचते हैं हम चर्च आ रहे हैं, हम सोचते हैं हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं, हम सोचते हैं प्रार्थना कर रहा है, क्यों मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा है, क्यों मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्यों मैं प्रभु का आगे जाकर दिल खोलकर बोलने के बाद भी मेरा लाइफ में क्यों वो आशीष नहीं आ रहा है, वो उन्नति क्यों नहीं आ रहा है, वो बदलाव क्यों नहीं आ रहा है। हम सोच में पड़ जाते हैं, हम थक जाते हैं, क्योंकि हम अनजान हैं इस विषय से। पीढ़ी पीढ़ियों का श्राप एक बंधन है, साथ ही साथ अलग अलग प्रकार की बंधन, शारीरिक बंधन, सांसारिक बंधन, पुराना स्वभाव की बंधन, पुराना खमीर हमारा विश्वासियों का जीवन में नहीं रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ये बंधन जब हट जाते हैं, क्या होता मालूम है? स्वतंत्रता से हम आगे बढ़ते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति को 38 साल से 38 राइट 38 वर्षों से
वो वही पड़ा हुआ है, वो चंगाई के लिए तड़स रहा है। ऐसा नहीं है कि वो उसका इच्छा मर गया, वो अच्छा होना चाहता है, वो ठीक होना चाहता है, वो बदलना चाहता है, वो बढ़ना चाहता है, वो उसका जीवन में वो फिर से उठकर चलते हुए देखना चाहता है। हर बार वो कुआं में वो सारा के पास बैठकर जब पानी हिलाया जाएगा, अयो मेरे लिए कोई एक तो अच्छा होता, मुझको लेके जाकर उस पानी में डाल देता, अच्छा होता, ताकि मैं चंगा हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं। उसके अंदर में इच्छा है। कितना वर्ष से? बोले 38 वर्ष से। आपका जीवन में 1-2 साल समस्या रहने से सेम समस्या क्या करेगा? तीसरा साल से उसको भूल जाएगा नहीं, छोड़ दो इसका, ऐसे रहने दो। ये आदमी के पास 38 वर्ष से, हालेलुया, ये समस्या रहा, मगर अचानक एक अद्भुत काम हुआ। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसके पास चल कर आया। आमीन, हालेलुया। क्या हुआ? यीशु मसीह स्वयं उसके पास चल कर आया। हालेलुया। आकर क्या बोला मालूम है? तू ठीक होना चाहता है क्या? तू चलना चाहता है? तू ठीक हो जाना चाहता है? उसने बोला, हाँ प्रभु, होना तो चाहता हूं, मगर मुझे उठाकर वो पानी तक ले जाने वाला कोई नहीं है, मैं तो होना चाहता हूं। आमीन। यीशु ने कहा, उठ और चल फिर। आमीन। नहीं पकड़ा, नहीं छुआ। ओह हालेलुया। आप लोग समझ रहे? उसको नहीं पकड़ा, उसको नहीं छुआ, बोला उठ और चल फिर, अपना काट उठा और चलो। वो आवाज सुनते ही, वो स्वर सुनते ही, वो आदमी 38 वर्ष से पड़ा हुआ है, उठ के चलने लगा। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा। मुझे बताइए, 38 वर्ष उस व्यक्ति को उधर कौन रखा? क्या उसके अंदर में अच्छा होने का इच्छा नहीं था? चंगाई होने का इच्छा है ताकि नहीं था? हमारा अंदर में भी बहुत बार जवान लोग ठीक हो जाना चाहता है। आज से ये नहीं करूंगा, आज से ये नहीं देखूंगा, आज से ऐसा गलती नहीं करूंगा, आज से उधर नहीं जाऊंगा, आज से ये चीज को मैं नहीं छूंगा, वो ये अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए हानि है, ये मेरे लिए नष्ट है, ओ इसको मैं बिल्कुल इससे बात नहीं करूंगा। विचार तो करते हैं, हम सोचते तो हैं, मगर कर नहीं पाते। निर्णय लेते हैं, हार जाते हैं। प्रयास करते हैं, आज से नहीं, ये आज का दिन से कभी नहीं, फिर गिर जाते। निराश, गिरते ही क्या हो जाएगा? निराश। और निराश क्या बोलेगा मालूम है? तो कभी नहीं बदलेगा। बोलिए तो, बोले। वो आवाज सुनने से कैसा लगेगा? मैं सही नहीं, मैं योग्य नहीं, आज से मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मेरा प्रार्थना सुना नहीं जाएगा, आज से मैं वचन नहीं पढ़ूंगा। क्या पढ़ूं? मेरा जीवन ही ठीक नहीं है, मेरा जिंदगी साफ नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रभु का निकट नहीं जाऊंगा। क्यों ऐसा हो रहा मालूम है? ये समझने से प्रभु आज तेरे जीवन में कार्य करेगा। आमीन। प्रभु कर रहा है, क्या कह रहे मालूम है? ये बंधन है। वो आदमी 38 वर्ष से बांधा हुआ है। कितना वर्ष से? 38 वर्ष से। मगर एक ही आवाज, ओ हालेलुया, एक आवाज, उठ और अपनी काट उठा और चल फिर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसको रोक नहीं पाया। आमीन। ओ उसको कैसे क्या हुआ नहीं पता, अचानक उनका नस में शक्ति आया, उनकी हड्डी में शक्ति आया, उनकी शरीर में ताकत आया। 38 वर्ष से एक ही जगह में पड़ा हुआ व्यक्ति उठकर चलने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों क्या हुआ? बंधन टूट गया है। ओह हालेलुया, हालेलुया। तेरा बंधन जिस दिन टूटेगा, तुझे ही मालूम है, ऑटोमेटिक उठ जाएगा। ओह आमीन, ऑटोमेटिक
आमेन। वो चलने लगेगा, आमेन। बोलने लगेगा, आमेन। और तू जो नहीं कर पा रहा वो करने लगेगा, आमेन। वो होना है तो क्या होना मालूम है? बंधन। क्या होना है? जोर से, बंधन टूटने के बाद कुछ कोई और बोलने की जरूरत नहीं तुझे। उठो, चलो, जैसे टूटेगा ऑटोमेटिक उठेगा। आमेन, आमेन। आपको मालूम है ये 38 वर्ष से बांधा हुआ व्यक्ति को कौन ऐसा बोला है? कौन बोला मालूम है? अभिषिक्त व्यक्ति, यीशु मसीह। बोलिए, मसीह की अर्थ क्या है मालूम है? अनॉइंटेड वन। बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, आ जाएगा। अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त है। आमेन। सब लोग बोलने से नहीं होगा। उठ और चल फिर। हम बोले तो क्या बोलेगा? नजदीक खींचकर मारेगा वो। भाई दिमाग खराब हो गया है क्या? 38 वर्ष से पड़ा हूं इधर में, आप हमको क्या बोलते हैं? उठ चल फिर बोलेगा। मजाक लग रहा है आपको? मगर एक अभिषिक्त बोलने से क्या हुआ मालूम है? उल्टा बोलने का समय भी नहीं मिला। आमेन, हालेलुया। ओ, वापस में आंसर देने का समय भी नहीं मिला। आमेन। उठ और चल फिर बोलते ही उठकर खड़ा हो गया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कब होगा बंधन टूटना है? यस। क्या कब होना? कब होगा? तेरा शारीरिक अभिलाषा की बंधन टूटना है। तू खुद से बाहर नहीं आ पाएगा। तू खुद से बाहर नहीं आ सकता। यदि तू खुद से बाहर आ पाएगा, ओ यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आने की जरूरत ही नहीं है। तू खुद से अपनी पापों से बाहर आ सकता है। तू खुद से अपनी कमजोरियों से बाहर आ सकता है। तो यीशु मसीह इतना प्रयास करके स्वर्ग छोड़कर धरती पर जन्म होने की जरूरत नहीं है। तुझे तेरा बंधन तोड़ने वाला चाहिए। आमेन। तेरा परिवार में जो हर दिन समस्या होता है, दिन आज की समस्या, फिर कल और एक समस्या, दूसरे दिन और एक समस्या, तीसरे दिन एक और समस्या। ऐसा लगता है इस घर में रहना नहीं, जाकर हमारा दोस्त का घर में मेहमान चले जाऊंगा, हमारा नानी का घर में मेहमान चले जाऊंगा, हमारा मामी का घर में मेहमान चले जाऊंगा, हमारा घर में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेगा? तेरा ही तो घर है। नहीं, शांति नहीं रहेगा। अरे घर में क्या सी समस्या? घर की बंधन, परिवार में एक बंधन है। ओ हालेलुया। ओ आप लोग आज बंधन तोड़ने वाला बनेगा। आपका बंधन तो टूट गया। इधर आते आते ही आपको परमेश्वर स्वतंत्र कर दिया, मगर जैसे तू यहां से निकलेगा तेरा घर भी छुटकारा पाएगा। तेरा घर की बंधन टूटेगा। आमीन, हालेलुया। चलो पहले हमारा बंधन के बारे में बात करेंगे। हालेलुया। तो हमारा बंधन टूटना है और तोड़ने के लिए आज परमेश्वर आज यहां लेकर आया। आमीन। कौन सा चीज है वो हमारा बंधन को तोड़ सकता है? बोलिए अभिषेक। फिर से अभिषेक। बोलिए अभिषेक। अभिषेक जब तेरे ऊपर उतर आएगा, सब प्रकार की बंधन तेरे जीवन में चकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर संची इधर खड़ा आ जाओ। उधर इधर भाई, आप आ जाओ, आप भाई, आप भी आ जाओ। उनकी चार और घेरो, तो ऐसा ऐसा घेर दो, घेर लो। संचू भाई को घेर लो, घेर लो अपने हाथों से, ऐसे पकड़ लो, घेरो, पूरा घेरो। आप उसके हाथ पकड़ो, आप उसके हाथ पकड़ो। नहीं, उसको नहीं पकड़ना, संचू को नहीं पकड़ना। आप लोग आप आपस में अपने हाथ पकड़ो। हाँ राइट, इधर ये हाथ भी पकड़ो। ये क्या है मालूम है? बोलिए बंधन। ये आदमी दुकान जाए तो भी वो क्या होगा? फॉलो करेगा। बोले तो फॉलो करेगा। कहीं भी जाए क्या करेगा? घर में जाने से किधर भी जाए वो क्या करेगा? जब तक वो बांधा हुआ है वो स्वतंत्र नहीं है। बोलिए तो, जब वो स्वतंत्र नहीं है वो कुछ भी उन्नति को, आशीष को अपना जीवन में, बोलिए तो, देख नहीं पाएगा। आमीन, हालेलुया। थैंक यू सो मच। आप लोग को समझाने के लिए बात उनको खड़ा किया। तो अभी मुझे बताइए कितना लोग को लग रहा है यस
सच में शायद मैं बांधा हुआ हूं, इसलिए उस जगह में नहीं बदल पा रहा हूं। शायद मैं बांधा हुआ हूं, मेरा घर बांधा हुआ, इसलिए मेरा घर में नहीं बदलाव नहीं आ रहा। कितना लोग को लग रहा है? हाथ उठाइए। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। उठाइए, आज वो बंधन टूटेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। बोलिए, क्या तोड़ सकते हैं आपकी बंधन? आमेन। बोलिए फिर से, क्या तोड़ सकते हैं? अभिषेक क्या करेगा? बोलिए तो क्या तोड़ेगा? आमेन, हालेलुया। कितना लोग दाऊद को जानते हैं? दाऊद राजा बाइबल में है। वो दाऊद राजा बनने से पहले वो क्या था? बोले 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 क्या है? चरवाहा। आमेन, हालेलुया। अच्छा चरवाहा है। सिंह को बालू को देखकर भी डर के मारे वो भेड़ को छोड़कर नहीं गया। सिंह से आपस में लड़ा, बालू से आपस में लड़ा। एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्लीज मुझे बताइए, दाऊद उसका अभिषेक करने से पहले वो कहां था? उसको अभिषेक किया गया ना राजा के रूप में। वो अभिषेक करने से पहले वो कहां था? वेरी गुड। उसका अभिषेक से पहले उसका दिन भर का जिंदगी कहां जीता था? बोलिए कहां? अब मुझे बताओ, दाऊद यीशु मसीह को या परमेश्वर को प्रेम करता है कि नहीं करता है? वो जंगल में वो क्या करता था होगा? परमेश्वर को स्तुति करता होगा, प्रार्थना करता होगा, भेड़ को अच्छा चराता होगा, वो परमेश्वर का अच्छा विश्वासी होगा। मगर देखिए, यीशु मसीह को या परमेश्वर को जितना भी वो प्रेम किया, मगर अभी भी वो किधर है? वेरी गुड, आप समझ रहे हैं? कहां है? कहां है? क्या वो परमेश्वर को प्रेम नहीं करता है? कितना साल से वो जंगल में होगा शायद। उसको कभी कभी लगा होगा, अरे यही पेड़, यही पत्थर, हाँ कोई हमें देखने वाला नहीं। वो चिल्ला चिल्ला के गाता होगा परमेश्वर के लिए गाना, और उसको ताली बजाने वाला कोई नहीं है, तारीफ करने वाला कोई नहीं है, अब अच्छा आराधना किया बोलकर बोलने वाला कोई नहीं है। उसका ऑडियंस कौन है मालूम है? दाऊद का 2 लोग था। नंबर 1 भेड़ था, कौन? नंबर 2 परमेश्वर था। आमेन। उनका ऑडियंस और कोई नहीं है, स्वयं परमेश्वर ही था। मगर देखिए, वो परमेश्वर को प्रेम कर रहा था, हर दिन लगातार प्रेम कर रहा था, मगर उसका जगह नहीं बदला। वो सुबह उठकर वही भेड़ को फिर वही जंगल में लेके जाना पड़ता था, उसको चराने के लिए, उनको अच्छा खाना खिलाने के लिए, उनको अच्छा पानी पिलाने के लिए। मगर जिस दिन शमूएल भविष्यवक्ता आकर दाऊद को अभिषेक किया, हालेलुया, हालेलुया। बोले बोले क्या हुआ मालूम है? जैसे दाऊद को अभिषेक किया, क्या हुआ मालूम है? जंगल में जाने का समय खत्म हो गया। आमीन। ओ हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है, आज से तो जंगली स्थानों में रहने की जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। देखिए, दाऊद को जैसा अभिषेक मिला, तुरंत ही वो अभिषेक करने के बाद ही, वहां लिखा है 1 शमूएल 16 अध्याय में, दाऊद को राजा शाऊल के सामने खड़ा होकर क्या बजाना? क्या बजाना? वीणा, वीणा बजाने का मौका मिला। हालेलुया। किसको मिला? जोर से बोलना प्लीज। किसको मिला? किसको मिला? दाऊद को। कहां रहता था? जंगल में रहने वालों को कोई देखेगा क्या? बोले बोले गांव में रहने वालों को कोई प्रधानमंत्री पूछ सकता है क्या? अरे बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। हाँ, ये गांव में आप बगान में पत्ती टिपने वालों को प्रधानमंत्री बुला सकता है क्या? हाँ, मगर जैसे उसके ऊपर अभिषेक किया गया, राजा को दुष्टात्मा पकड़ा गया। हाँ, क्या पकड़ा? तो राजा ने एक नियम निकाला, देखो जो अच्छा वीणा बजाने वाला कोई है तो देखो, ताकि वो मेरा आगे आकर वीणा बजाए। मैं दुष्टात्मा के द्वारा सताया जा रहा हूं।
उसके ही सामने कुछ लोग थे, उसमें से एक व्यक्ति ने बोला, राजा मैं एक व्यक्ति को जानता हूं। आमेन। क्या क्या है? मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो व्यक्ति बहुत अच्छा बजाता है और उसके पास परमेश्वर भी रहता है। आप उसको बुला लीजिए, आपका काम में आएगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1, अभिषेक बंधन तोड़ता है। आमेन। आपका शारीरिक बंधन तोड़ता है। आमेन। आपकी पाप की बंधन तोड़ता है। आमेन। आपका पारिवारिक बंधन तोड़ता है। आपका पीढ़ियों का श्राप तोड़ता है। मगर नेक्स्ट, अभिषेक आपको एक उद्देश्य में लाते हैं। आमेन। आपका जीवन को एक उद्देश्य देता है। आज बहुत सारे लोग उद्देश्य के बिना दौड़ रहे हैं। भाई आगे जाकर आप क्या करें? भैया अभी तक सोचा नहीं, भैया अभी तक सोचा नहीं। क्यों नहीं सोचा? मालूम ही नहीं है आपको क्या करना है। बहन, आपका प्लान क्या है? फ्यूचर कैसा रहेगा आपका? कल का प्लान नहीं किया भैया, फ्यूचर का बात कर रहा है, कल क्या करना हमको नहीं पता है। क्यों? यू डोंट हैव पर्पस। आपको कोई उद्देश्य नहीं है, बस जी ना। कल इधर जाएंगे क्या? हाँ जाएंगे। परसों शादी आएगा क्या? हाँ आएगा। अरे शाम में ना उसका बर्थडे है, जाएंगे? हाँ जाएंगे। पर्पसलेस। जो जहां बुलाएगा जाएगा, क्योंकि कोई काम नहीं है तो किधर ना किधर तो जाएंगे। हाँ, कम से कम शादी में डीजे बजेगा, डीजे बजते ही कमर हिलेगा, थोड़ा बहुत उधर थक कर आएंगे। घर में पड़ा रहे तो कोई ना कोई पूछेगा, अरे कुछ नहीं कर रहा है क्या? कहीं भी नहीं जा रहा है क्या? इसलिए यहां वहां घूमते जाएंगे। पर्पसलेस लाइफ, उद्देश्य नहीं है। क्या करें? कुछ भी। लड़की लोग क्या कह रहे हैं? मेरा क्या, 1-2 साल रुकने से शादी है। शादी होने के बाद आपको पता नहीं, बहुत उद्देश्य रहता है, बहुत पर्पस रहता है। क्या? बर्तन मांजने वाला पर्पस, हाँ, झाड़ू मारने वाला पर्पस, घर साफ सफाई कर। सुबह उठते रात तक लड़की लोग आराम ही नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह से लेकर काम करना पड़ता है रात तक। उद्देश्य पूर्वक जीवन, वो एक उद्देश्य है, वो तो जीवन नहीं है ना। जीवन में एक छोटा सा बाग है, जिंदगी भर झाड़ू पोछा करते हुए क्या कर सकता है? वो उद्देश्य है। उद्देश्य बोले तो एस्तर को देखकर समझना चाहिए। आमेन। एस्तर को, वो एस्तर भी झाड़ू पोछा करती थी उसका चाचा का घर में, उसका घर में साफ सफाई करती थी होगा, मगर उसको मालूम है मैं यहाँ का नहीं हूँ। आमेन। ओ मैं इस जगह का नहीं हूँ। आमेन। उसको छूकर तू पूछना कभी एस्तर, कभी स्वर्ग में जाने के बाद एस्तर मिलने से पूछना, या दर्शन में मिलने से पूछना, एस्तर जी आप घर में रहकर क्या कैसे लगता था? वो क्या बोलता था मालूम है? हमको मालूम था हमारा वो नहीं है जगह। फिर कहा हम तो राजा लोगों का जगह है। आमेन। हमारा राजभवन का जगह है। आमेन। ऐसा आपको मालूम था? हाँ। कैसे? क्योंकि मैं प्रभु में रहने के वजह, मेरा प्रभु ने वादा दिया, तू राजाओं का, मैं तेरा राजाओं का राजा हूं, मैं तेरा प्रभुओं का प्रभु हूं। मैंने पूछा राजा और प्रभु कौन है? प्रभु आप ही लोग हैं। आमेन। हालेलुया। एस्तर एक उद्देश्य पूर्वक जीवन जिया। आमेन। जैसे वो रानी बना, वो क्या हुआ मालूम है? वो पूरा यहूदी जाति को ही बचा लिया। आमेन। एस्तर को पूछा, एस्तर आपका जीवन का पर्पस क्या है? टू सेव जीव्स। आमेन। यहूदी जाति को मेरा जीवन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा बचाना ही मेरा उद्देश्य है। आपका उद्देश्य क्या है? डू यू हैव पर्पस? आपका जीवन में उद्देश्य है क्या? हालेलुया, हालेलुया। क्या अनॉइंट किया शमूएल भविष्यवक्ता आकर? आज से तू राजा है। आमेन। इज़राइल देश की राजा है। आमेन। ओ हालेलुया। दाऊद को 7 भाई लोग हैं, बोले तो 7 भैया लोग हैं। बोलिए एक कैसा रहता था मालूम है? अट्टाकट्टा, सुंदर, प्रावीण्य, देखने से लगेगा। शमूएल भविष्यवक्ता आया करते यशायाह का घर में अभिषेक करने के लिए। यशायाह का पुत्रों में से एक पुत्र को एक बाहर आया। शमूएल का आंख बड़ा हो जा रहा है। क्यों मालूम है? मेरे ख्याल से
यही है वो व्यक्ति, यही है वो व्यक्ति। क्यों? देखने में अट्टा कट्टा है, लंबा है, अच्छा फिगर है, बहुत सुंदर है, यही राजा हो सकता है। परमेश्वर ने बोला ना। दूसरा आया, यही होगा शायद, ना। तीसरा आया, 100% यही होगा, ना। शमूएल, तू बाहरी रूप को मत देखो, मैं बाहरी रूप को देखने वाला नहीं हूं, मैं हृदय को देखने वाला हूं। ठीक है, ये भी नहीं है, कैंसिल 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 कैंसिल, सब कैंसिल। अभी और कोई नहीं है। ईसाई को पूछा, बोला और कोई पुत्र है क्या? है प्रभु, है। कहाँ है? वो तो लड़का है, जंगल में भेड़ को चरा रहा है। उसको बुला। कहा? जंगल में रहने वाला को कौन बुला रहा है? भविष्यवक्ता बुला रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब वो बुलाहट मिला, तुरंत वो प्रभु का दास शमूएल के सामने खड़ा हुआ। जैसे खड़ा हुआ, परमेश्वर बोल रहा है, शमूएल उठ, खड़ा हो जाओ, इसी को तो अभिषेक करना। आमीन, हालेलुया। यही मेरा इज़राइल का राजा है। आमीन, ओ हालेलुया। अभिषेक करते समय क्या बोला मालूम है? आज से तू इज़राइल का राजा है। आमीन। किसको चुना परमेश्वर? जंगली स्थानों में रहने वाला। किसको चुना परमेश्वर? चरवाहा को। किसको चुना परमेश्वर? सुबह से लेकर रात तक उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसको कोई प्रशंसा करने वाला नहीं है, उसको कोई तारीफ करने वाला नहीं है, मगर परमेश्वर उसको गुप्त स्थानों में देखा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तू परमेश्वर को यदि प्रेम नहीं करता, आज यहां आकर तू नहीं बैठता। आप परमेश्वर को बहुत प्यार करता है, इसलिए तू यहां आया। आप यदि परमेश्वर को प्यार नहीं करता, यहां नहीं आता। आप यहां आने का कारण क्या है मालूम है? तू परमेश्वर को प्रेम करता। कैसा प्रेम करता मालूम है? दाऊद के जैसा। आमीन, ओ हालेलुया, हालेलुया। लिख के रखो, परमेश्वर कह रहा है आज मैं आपको अभिषेक करने जा रहा हूं। आमीन। परमेश्वर कह रहा है आपको अभिषेक करने जा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। आज से आपको एक उद्देश्य मिलेगा। आमीन, पर्पस मिलेगा। आमीन, हालेलुया। आप ऐसा नहीं जाएगा जैसे जिस नाव में माझी नहीं रहेगा, जिस नाव में माझी नहीं रहेगा, वो नाव कहां जाएगा? बोलिए, जहां हवा वहां बहते जाएगा। राइट? मतलब उसको चलाने वाला नहीं है। मगर आज आप बिना माझी वाला नाव नहीं है। आमीन। आप कौन है मालूम है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपका माझी है। आमीन, हालेलुया। आपका नाम को चलाने वाला है। आमीन, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है ताजा अभिषेक तुझे चाहिए, ताकि तुझे एक उद्देश्य मिलेगा। ओ तू दाएं बाएं नहीं भटकेगा। आमीन। जहां हवा है वहां नहीं बहेगा। आमीन। ओ तू एक उद्देश्य पूर्वक जीवन जिएगा। आमीन, हालेलुया। नंबर 2, अभिषेक तुझे उद्देश्य देगा, एक जीवन का उद्देश्य। आप यहां इस धरती पर अचानक नहीं है। आपका माता पिता एक हुआ इसलिए नहीं है। मां का गर्भ में तू रचने से पहले परमेश्वर ने तुझे चित्त करके उस मां का गर्भ में तुझे रखा। आमीन। तुझे अभिषेक किया मां का गर्भ में। आमीन, ताकि तू उसके लिए जी सके। आमीन, तू उसके लिए मेहनत कर सके। आमीन, तू उसके लिए अपना जीवन को व्यतीत कर सके। आमीन। आज आपके लिए एक पर्पस परमेश्वर ने दे रहा है। वो क्या है मालूम है? आप पूछिए, भैया मुझे क्या पर्पस में? पर्पस क्या है? यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को जियो। दैट इज द ग्रेटेस्ट पर्पस फॉर योर लाइफ। आमीन। दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय में लिखा है, उसने हमें अपना लहू से खरीदा, इसलिए हम क्या करना है? उसके लिए ये शेष जीवन जीना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, आज से किसके लिए जीना है? क्यों नहीं जी पा रहा है तो यीशु का है, तो विश्वासी है, मगर यीशु मसीह के लिए जी नहीं पा रहे, यीशु के लिए खड़ा नहीं हो पा रहे। थोड़ा सा समझौता आ गया तो गिर जाते हैं, थोड़ा सा कोई बहकाने से बहक जाते हैं, कोई बरमाने से बरमाया जाता है। कारण क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास उद्देश्य नहीं है। बोलिए तो, अभी मुझे बोलिए,
कल सुबह में एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर मेरा जमीन का पेपर को बनाना है, राइट? वो इंपॉर्टेंट है, राइट? अभी मुझे कल सुबह मेरा दोस्त फोन किया, भाई आ जाता। क्यों भाई? कुछ नहीं है, घर में बैठ के अच्छा चाय पिएंगे। हाँ, बहुत दिन हो गए बैठ कर बात के, मांसू लाऊंगा, अच्छा पका कर खा लेंगे, आ जाओ। आप क्या बोलेगा? मैं क्या बोलना चाहिए? दोस्त बुला रहा है, अच्छा चाय, अच्छा मांसू, ठीक है जाओ। बोलूंगा मेरा काम क्या है? भाई सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं जमीन का पेपर को बनाने के लिए जाना है। क्यों? मुझे उद्देश्य है। इफ यू फॉलो जीसस, यदि आप यीशु का पीछे चलते हैं और यीशु का अभिषेक को पाते हैं, हर दिन आपको एक उद्देश्य देगा। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हर दिन, बोले तो हर दिन, बोलिए तो हर दिन एक उद्देश्य देगा। आपको मालूम है, जो व्यक्ति उद्देश्य पूर्वक जीवन जीता है उसके प्रति सभी लोग आकर्षित किया जाएगा। आमेन। लोग भी आकर्षित हो जाते हैं। आमेन। वस्तुएं आकर्षित हो जाते हैं। आमेन। पैसा भी आकर्षित हो जाता है। आमेन। मगर जिसका जीवन में उद्देश्य नहीं है, ना उसको काम मिलता है ना उसको कमाई मिलता है। आमेन। मगर जो उद्देश्य पूर्वक जीवन जीता है उसको काम, कमाई, धन, संपत्ति सब कुछ मिलाकर उसके पास पहुंचाया जाता है। आमेन। बोले आज से, मेरे पीछे बोले, आज से मैं बिना उद्देश्य से नहीं जीऊंगा, उद्देश्य के साथ प्रतिदिन जीऊंगा। और आपको कौन उद्देश्य देगा? कौन उद्देश्य देगा? बोले अभिषेक। जोर से बोले अभिषेक। बोलिए मुझे उद्देश्य देगा। आमेन। When you receive this अभिषेक, जब आप इस अनॉइंटिंग को लेगा, इस अभिषेक को लेगा, क्या होगा मालूम है? हर दिन यीशु मसीह तू क्या करना है बताएगा। आमेन। बोले तो हर दिन मेरा यीशु मसीह मैं क्या करना है मुझे बताएगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सोचो यीशु मसीह आपको सुबह उठकर आपको प्लान दे रहा है क्या करना है, कैसा लगेगा आपको? पूरा दिन का शेड्यूल दे रहा है, कैसे लगेगा आपको? कब मिलेगा वैसा? दाऊद कुछ काम नहीं रहता था, जंगल में पेड़ को चराता था, पड़ा रहता था होगा, देखभाल करता था, गीत गाता, कुछ समय सोता होगा। दाऊद क्या कर रहा है? आया अभी तक इसको देखभाल किया, थोड़ा लेटा। मगर जैसा अभिषेक मिला उसको लेटने का समय भी नहीं मिला। आया क्या, किसके लिए समय नहीं मिला? लेटने का समय भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अभी राजा का सामने जाना है। आमेन। सुबह उठकर दाऊद किधर जा? राजा बुला रहा है, जाना है। कौन बुला रहा है? बोले बोले कौन? पड़ोसी नहीं बुला रहे, कौन बुला रहे? वो गांव का व्यक्ति नहीं बुला रहे, कौन बुला रहे? दोस्त नहीं बुला रहे, कौन बुला रहे? शादी का इनविटेशन नहीं है, कौन बुला रहे? कौन बुला रहे? अभी बताओ, आपका ही गांव में, आपका गांव में आप रेडी हुआ, एकदम रेडी हुआ, बाहर आया, आपको कोई पूछा कहाँ जा रहे हैं? आपने बोला ममता दीदी आए तो बुलाया, जाकर आऊंगा, बात करके आऊंगा। अब बताओ आपको क्या बोलेगा लोग? भैया एक फोटो खींच लो आपके साथ, बाद में आप बहुत व्यस्त हो जाएगा। हाँ? सोचिए, एक बार विचार कीजिए, परमेश्वर हमें क्यों चुना मालूम है? हमें कैसे चुना मालूम है? पहला पत्रस में लिखा, राजाओं का अभिषेक परमेश्वर में दिया है। बोलो बोलो, कौन सा अभिषेक दिया है? बोले तो राजाओं का अभिषेक। परमेश्वर हमें राजा की अभिषेक दिया है। आमेन। हमारा यीशु मसीह राजा है, हम उसका वारिस है, तो हम भी जोर से बोले, और एक बार बोले, और एक बार बोले, बोलिए मैं राजा हूं। राजा कभी मंत्री से बात करते हुए देखा? राजा कभी सिपाही से बात करते हुए देखा? राजा कभी भी डील करना है तो राजा के साथ ही डील करता है। आमेन। हालेलुया। यीशु के नाम से तू अभिषेक पाने जा रहा है आज। आमेन। एक उद्देश्य पूर्वक जीवन जीने जा रहा है। आमेन। वही है ताजा अभिषेक। आमेन। आज तक तू बिना उद्देश्य जिया होगा, आज तक
प्रतिदिन क्या करना, कैसे जीना आपको मालूम नहीं होगा, मगर आज परमेश्वर तुझसे कह रहा है, जैसे मैंने तुझे दाऊद का अभिषेक किया, आज मैं तुझे अभिषेक कर रहा हूं, तू भी आज से राजाओं का सम्मुख खड़ा होगा। भाई सच में तू खड़ा हो जाएगा। उसने विश्वास के साथ बोला आमेन आमेन हालेलुया। कुछ लोग सोच रहे हैं मैं राजा, मैं गांव का नाम मालूम है आपको? मैप में भी नहीं मिलता है। इसमें नहीं मिलता, गूगल के मैप में भी मेरा गांव का नाम नहीं मिलता। मैं राजा के पास जाऊंगा। आज की मतलब आप अपना परमेश्वर को नहीं जानता है। आमेन। अपना परमेश्वर को जानता होगा आप ऐसा नहीं बोलेगा। आमेन। यदि आप अपना परमेश्वर को जानता, क्या बोलेगा मालूम है? आमेन। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं दाऊद जैसा व्यक्ति को, जंगल में रहने वाला एक लड़का को लेके आकर अभिषेक करके राजा का सम्मुख में खड़ा किया, तो मुझे भी मेरा परमेश्वर खड़ा कर सकता है। आमेन। इब्रानी पुस्तक 13 अध्याय 8वां पद कहता है, वो कल और आज और सर्वदा एक सा है। वो नहीं बदला, वो जैसा है वैसा है। वो आज भी लोगों का अभिषेक कर रहे हैं। आमेन। आज भी लोगों को उठा रहे हैं। आमेन। आज भी लोगों को खड़ा कर रहे हैं। आमेन। आज भी लोगों को उन्नति में लेके जा रहे हैं। आमेन। बिना परमेश्वर के साथ तू कहीं भी नहीं जा पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। यदि तू परमेश्वर के बिना उड़ना चाहता है, ओबद्या में लिखा है, ओबद्या का पुस्तक में, यदि तू कहा पहाड़ की उखाब के जैसा बादलों से भी ऊपर वो ऊंचा चट्टान में भी तू गौशाला बनाने से क्या करूंगा? खींच कर नीचे लेके आऊंगा। तू परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकता है। यूहन्ना 15 में लिखा है, तू मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएगा। इसकी मतलब क्या मालूम है? तू मेरा साथ सब कुछ कर पाएगा। आमेन। कहां तक कर पाएगा मालूम है? राजा लोग ही आपको फोन करके पूछेगा अभी मैं क्या करना है। आमेन। अभी मैं कैसे करना है। आमेन। हालेलुया हालेलुया। ऐसा लेवल परमेश्वर आपको देने जा रहा है। कितना लोग को चाहिए? हालेलुया। बस ये हाथ उठाया काफी है। यीशु मसीह देख लिया, स्टैंप डाल दिया। आमेन। हालेलुया। संदेह मत करो, परमेश्वर उठाने जा रहे हैं। आमेन। संदेह मत करो, परमेश्वर आपको वो बहुत ऊंचा उठाने जा रहे हैं। आमेन। आज का तारीख लिख लो, आज का दिन लिख लो, मेरा नाम भी लिख लो। एक समय आएगा आप फोन करके बोलेगा, पास्टर जी जिस दिन आपने ये वचन बोला था मैंने तो यस आमेन बोल दिया, मुझे नहीं पता था कैसा होगा, मगर देखिए आज मैं राजा का सम्मुख में खड़ा हुआ हूं। आमेन। आज मैं मंत्री के सम्मुख खड़ा हुआ हूं। आमेन। आज मैं मुख्यमंत्री के आगे खड़ा हुआ हूं। आमेन। ओ हमारा परमेश्वर महान है पास्टर जी। आमेन। अब पूछो कैसा करेगा, मुझे नहीं मालूम है। मुझे पूछो ये कैसा होगा, मुझे भी नहीं पता है। फिर कैसा होगा? परमेश्वर बोलता है असंभव को मैं संभव करूंगा। आमेन। यदि पहाड़ भी तेरा आगे खड़ा हो गया ना, उसको मैं चकनाचूर करके आपके लिए एक मार्ग बनाऊंगा। उस मार्ग का नाम राजमार्ग कहला जाएगा। आमेन। और उस पे केवल तू चलेगा। आमेन। और उस पे कोई और नहीं चलेगा। आमेन। केवल तेरे लिए वो मार्ग डालूंगा। आमेन। अरे परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अरे तो कुछ भी उम्मीद करो। आमेन। उसका उम्मीद भी फेल हो जाएगा। यदि तू थोड़ा सा विचार किया, मेरा प्रभु ने ऐसा देने से अच्छा होगा। इफिसियों का पुस्तक बोलता है तू मांगने से ज्यादा, आमेन, तू पूछने से ज्यादा। आमेन। ओ तुझे ऐसा शॉक करेगा ना, आपको पता चल जाएगा ये तो मेरा परमेश्वर ही है। आमेन। ओ ये तो मेरा परमेश्वर ही है। आमेन। ओ हालेलुया। विश्वास कीजिए परमेश्वर करने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। नंबर 1, अभिषेक बंधन को तोड़ता है। आमेन। पाप की बंधन, श्राप की बंधन, परिवार की बंधन, पीढ़ियों का श्राप की बंधन, हर प्रकार की बंधन तोड़ता है। नंबर 2, अभिषेक एक उद्देश्य देता है। आमेन। हालेलुया हालेलुया। नंबर 3, अभिषेक प्रमोशन देता है। बोलिए प्रमोशन को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? कोई शब्द है प्रमोशन का? उन्नति। चलो उन्नति मान लीजिए, मगर इंग्लिश का शब्द है प्रमोशन। ठीक है। प्रमोट करता है। बोले तो प्रमोट करता है। बोले तो प्रमोट करता है।
यदि छोटे विचार कीजिए, ये उदाहरण है, आप काट का काम करने वाला है, बोलिए तो काट का काम करते हैं, बहुत अच्छा काट मिस्त्री है, काट का काम आपको अच्छा से मालूम है, मगर तेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है तो क्या होगा मालूम है? तेरा काट मिस्त्री का काम जो है ऐसा बढ़ते जाएगा ना, दिन में 10 ऑफर आने लगेगा। कितना बोलो? इससे पहले साल में भी कोई आकर आपको नहीं बोल रहा है मेरे लिए कुछ काम करके रखो। कई किसी को देखा कभी, बहुत अच्छा मेहनत करते हैं मगर कोई काम नहीं है, उसको काम करना चाहता है, बहुत प्रयास, उसको कुछ भी काम दो वो करेगा मगर उसको काम नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि वो ढीला है, लेजी है, वो सुस्ती है, ऐसा नहीं है, वो करने के लिए तैयार है, काम नहीं मिल रहा है। क्यों मालूम है? उनका जीवन में अभिषेक नहीं है। अभिषेक क्या करता बोलो? प्रमोट करता है, बोले तो उन्नति करता है, बोलो। इससे अच्छा और एक शब्द है, फैलाता है, बोलिए तो फैलाता है, बोलिए तो। वचन में लिखा है सुसमाचार में, यीशु मसीह का कीर्ति गांव गांव में फैलते गया। आमेन, हालेलुया। यीशु के नाम से मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पढ़ाई फैलते जाएगा। आमेन, आप बढ़ते जाएगा। आमेन, आपका क्लास में उन्नति होते जाएगा। आमेन, आपके शिक्षा में उन्नति होते जाएगा। आमेन, यदि आप काम कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, आपका कमाई उन्नति होते जाएगा। आमेन, आपका काम और दिन बढ़ेगा। आमेन, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, गिनना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। ऐसा हो सकता है क्या? यस। कहा लिखा है पास्टर जी? कहा लिखा है? पहला राजाओं का पुस्तक पढ़ लेना बाद में घर जाने के बाद, 3रा अध्याय से। सोलोमन को परमेश्वर पूछता है, तुझे क्या चाहिए मांगो। यदि परमेश्वर पूछता, आप क्या पूछेंगे? बोले प्लीज प्लीज। यदि परमेश्वर आपको बोला, भाई तुझे क्या चाहिए मांग, मैं दूंगा, यहां से कोई बोल पाएगा? कोई बोल पाएगा? चलो बहन लोगों से देखें। आप यदि परमेश्वर आके पूछ रहा आपको, तुझे क्या चाहिए वो मांग, मैं तुझे दे दूंगा, क्या मांगेगा? सिर्फ आप चाहिए, हाँ, अभी ऐसे बोला, उसके सामने आने से रिक्वेस्ट बदल जाए। चल अच्छा, वेरी गुड, वंडरफुल। ऐसे ही मांगा सोलोमन भी। क्या चाहिए मांगो बोलो तो? मुझे क्या चाहिए राजा? तेरा प्रजा है, उसको सही रीति से न्याय करना है, उनकी देखभाल करना है, क्योंकि ये तेरा प्रजा है, प्लीज मुझे बुद्धि ज्ञान दो। आमेन। यीशु मसीह ने कहा, तूने जो नहीं मांगा, धन, महिमा, वैभव, वो भी मैं तुझे दे रहा हूं। आमेन। कितना दे रहा मालूम है? कितना दे रहा मालूम है? इतना दे रहा हूं कि फिर से कोई भी राजा तेरा तुल्य नहीं रहेगा। बोले तो मेरा तुल्य कोई नहीं रहेगा। आमेन, हालेलुया। आपका बिजनेस परमेश्वर प्रमोट कर सकता है, आपका काम को परमेश्वर प्रमोट कर सकता है, आपका कमाई को परमेश्वर प्रमोट कर सकता है। कब कब कब? बोलिए तो अभिषेक के द्वारा। बोलिए, फिर से बोलिए, और एक बार बोलिए, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1, अभिषेक बंधन तोड़ता है। नंबर 2, अभिषेक उद्देश्य देता है। नंबर 3, अभिषेक प्रमोट करता है। आमेन, हालेलुया। आप एक छोटा सा चर्च में गाना गाने वाला है, कौन है? अच्छा आराधना करने वाला है, अच्छा आराधना करता है, प्रभु को आत्मा और सच्चाई से आराधना करेगा। विश्वास करो, आज के बाद तुझे लोग बुलाने लगेगा। आमीन। ओह हालेलुया। भाई हमारा चर्च में आकर आराधना करके जाओ ना। नहीं पास्टर जी, मैं उतना अच्छा नहीं गाता हूँ, नॉर्मल गाता। आप आओ ना, आप आकर आराधना करके जाओ। पास्टर जी मैं कभी म्यूजिक के साथ नहीं बजा। अरे आप बजाओ ना, हम बजा लेंगे। पास्टर जी हम कभी माइक नहीं पकड़ा, आ जाओ ना, हम पकड़वाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप बजाना जानते हैं, परमेश्वर तुझे फैलाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रमोट करेगा। आमीन। आजकल बजाने वालों को देखकर मुझे बहुत दिल में थोड़ा बहुत दुख लगता है। यहाँ का नहीं
कुछ लोगों का कहानी बता रहा हूं। कुछ भाई लोगों को, मसीह भाई बहन लोगों को परमेश्वर ने, भाई लोगों को विशेष करके वरदान दिया बजाने का, मगर आज सभी लोग कमर्शियल बन गया। क्या बन गया? कमर्शियल बन गया। क्या? 1000 के लिए, 2000 के लिए। अय्या, वो लोग क्या खो जा रहा मालूम है? अय्या, वो अपना काम में नियत रीति से रहता। वो पास्टर जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं आऊंगा, मैं परमेश्वर के लिए बजाऊंगा बोलकर कोई आता, आपको मालूम है क्या होता? उनका उम्मीद भी फेल हो जाता था। आमेन। वो व्यक्ति को इतना मिलता था, वो पूछने की जरूरत भी नहीं मिलता था। आमेन। पूछने की जरूरत भी नहीं होता था, मगर आज डिमांड हो गया। क्या हो गया? डिमांड। आप इतना देने से हम आएंगे। कौन? विश्वासी भाई बहन। हम इतना देने से काम करेंगे, हम इतना देने से बजाएंगे। यार तू नहीं है तो बच्चा को परमेश्वर उठाएगा। किसको उठाएगा? बच्चा बजाने लगेगा। आमेन। हालेलुया। यदि बच्चा भी नहीं बजेगा, ताली बजा के आराधना होगा। आमेन। हालेलुया। मगर आपको मालूम नहीं है, मगर तुझे जहां बुलाया है, असल परमेश्वर तुझे मौका दे रहा है। आमेन। तुझे फैलाने का, तुझे उठाने का, तुझे उन्नति ले जाने का मौका दे रहा है। आमेन। तू केवल 1000 रुपए के लिए, 2000 रुपए के लिए, 3000 के लिए उसको छोड़ दे रहा है। आमेन। वो पैसा के लिए क्या कर दे रहा मालूम है? शादी, आदिवासी, वो क्या होता है उसको कुछ प्रोग्राम बोलता है, उसको कुछ दिवस, आदिवासी दिवस। और किसका बर्थडे रहता है? आदिवासी का राजा कौन है? बिरसा मुंडा। उनका फेस्टिवल बजाना गलत नहीं है, हम उसके लिए बुलाया नहीं गया ना। उसके लिए है, लोग हैं, दमदार बजाने वाला है, दमदार सेवा करने वाला, वो उसका एक अलग ग्रुप है। मगर तू किसके लिए बुलाया गया? ओ तू कहां बुलाया? तू कहां सीखा था? ओ कलीसिया में आकर नहीं सीखा था ये सारा चीज? तू कहां मेहनत कर रहा था? तुझे कौन दिया था ये मौका इतना बढ़ने का? तू अभी किधर जा रहा है? क्यों बिगड़ जा रहा है? अभिषेक नहीं है। बोले तो क्या नहीं है? अभिषेक नहीं है। इसलिए वो क्या सोच रहे? पैसा कमाने सोच रहे। क्या कमाएगा? कितना कमाएगा? परमेश्वर बोल रहा है, जितना तू गिन नहीं पाएगा उतना मैं दूंगा। आमीन। हालेलुया। गिनने के लिए तू पैसा का मशीन खरीदना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब मैं देने लगूंगा तू गिन भी नहीं पाएगा। आमीन। अयो, मैं झूठ बोल रहा था, बाइबल खोलकर देख लेना। दूसरा इतिहास 20 अध्याय में यहोशापात पूरा उसका पीछे रहने वाला सेना लूट को, सोना चांदी धन को एकत्रित करने के लिए 3 दिन लगा। कितना? 3 दिन। कितना दिन? 3 दिन। क्या किया है 3 दिन? लोग बोलो तो। सोना को उठाया, बोलो। चांदी को उठाया, बोलो। धन को उठाया, बोलो। उधर झगड़ा भी नहीं है, ये तो मेरा, ये तो मेरा। झगड़ा नहीं हो रहा है। क्यों मालूम है? जितना तू ले जाएगा उतना मिलेगा। आमीन। हालेलुया। ए भाई इसको मैं पकड़ा, इसको छोड़, मेरा। ऐसा झगड़ा नहीं है। क्यों मालूम है? कोई आकर बोले ये मेरा, ले लो, मैं इधर का ले लूंगा। आमीन। ये मेरा, मैं उधर का ले लूंगा। आमीन। क्यों मालूम है? सब पड़ा हुआ है। बोले तो पड़ा हुआ है। हालेलुया। ये लोग कौन है मालूम है? उससे पहले ये लोग क्या किया मालूम है? दूसरा इतिहास 20 अध्याय में लिखा है, ये लोग सब मिलकर परमेश्वर की आराधना किया। आमीन। प्रभु की सेवा किया। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? जब शत्रु से लड़ने के लिए गया, शत्रु ही नहीं है,